ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। चश्मा कहाँ रखी? हरिओम बेटा हरिओम। बोलो भजन। चश्मा पता नहीं कहाँ रख दी भावना। हाँ भारती जी कोई भजन बोलो। कौन है? लाजू माता। एक मिनट आ रही हूँ। चश्मा कहीं रख दी हूँ मैं। है इधर ही है। चलो हरिओम। कल तक का क्लियर है? एक बार तो खैर रिवीजन होएगी। आज से फिर तीसरा अध्याय। आज से तीसरा अध्याय भगवान जी का पढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। निष्कर्मत मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अभिनिष्ठा माना क्या? तो साधक की परिपक्व अवस्था
अर्थात पराकाष्ठा का नाम है निष्ठा। क्लियर है? अभी पढ़ रहे हैं फिर से, पर पहले का जो 2 अध्याय में हो चुका है उसका रिवीजन, क्योंकि ज्ञान कनेक्टेड है। पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आया तो पहला अध्याय है विषाद योग, फिर दूसरा अध्याय है सांख्य योग। तो अर्जुन की स्थिति कैसी है, पहले अध्याय की बात करो, थोड़ा सा रिवीजन फिर से हो रहा है। क्योंकि हमको हरण की चाल चलनी है, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे मुड़ के देखना है कि पहले की स्थिति क्या और अभी की स्थिति क्या, क्योंकि आज हम सब अर्जुन ही हैं। तो अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्जुन बड़े उत्साह के साथ आया था युद्ध करने के लिए। पहले अध्याय में अर्जुन पहले तो बहुत उत्साह के साथ आया था युद्ध करने के लिए, सबको मार डालूंगा, उसके अंदर में यही था कि मैं ज्ञानी, मैं वीर, मेरे साथ कृष्ण, तो मैं सबको मार डालूंगा। तब उसने भगवान जी को क्या कहा? केशव, मेरा रथ 2 सेनाओं के बीच में ले आओ। ये 2 सेनाएं पहले तो बहुत अच्छे से खोली है कि 2 सेनाओं के बीच में, माना मध्य स्थिति में सदा ही हम भी रहते हैं, इधर उधर डोलायमान मन। तो केशव, मेरा रथ 2 सेनाओं के बीच में ले आओ, सैन्य निरीक्षण करूंगा। अर्जुन ने बोला भगवान जी को कि मैं सेना का निरीक्षण करूंगा, कौन कौन है मेरे विरुद्ध, मेरे साथ। तो दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले जाओ। तो बीच में आते ही अर्जुन का मोह जाग गया। जब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए तो अर्जुन का मोह जाग गया। पितामह, गुरु, द्रोण भाई सबको देखा, सबको देखा तो अर्जुन का मोह जाग गया। दूसरे अध्याय में भगवान इसको दृष्टि देते हैं, तो भगवान ने उसको दृष्टि दी। कहते हैं तू डर मत, दृष्टि माना मन को ताकत दी। तो भगवान ने कहा तू डर मत, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, तू खड़ा हो और युद्ध कर। भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, तू खड़ा हो जा, अभी तू युद्ध के मैदान में आया है, तो अभी तेरा कर्म है लड़ना, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने उसे साफ साफ समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया। भगवान ने उसको क्लियर कट बात बताई। अर्जुन, जो पहले की बात थी वो सब हम क्रॉस करके आए हैं, अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो भगवान ने उसको क्लियर कट बात कही कि अभी तेरा कर्म और धर्म जो है तू उस पर ध्यान दे, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है लड़ना, तो तू उस पर ध्यान दे। लेकिन अर्जुन उस बात को समझ नहीं पाया। तो नहीं समझने का कारण, क्योंकि मोह जब प्रगाढ़ हो जाता है तो ऐसा होता है। जब मोह अपनी हाई लेवल पे रहता है तो समझ के भी नहीं समझते हैं। तो अर्जुन की भी वही स्थिति थी, उसका मोह प्रगाढ़ लेवल पर था। तो भगवान उसको क्लियर कट समझाते हैं, साफ साफ समझाते हैं, अर्जुन अभी तेरा कर्म है सिर्फ लड़ना, क्योंकि तू युद्ध के मैदान में आ गया है। लेकिन उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि जब मोह प्रगाढ़ हो जाता है बहुत गहरा, डीपली, तो ऐसी स्थिति सबकी होती है। क्लियर कट इंट्रैक्शंस उसको समझ में नहीं आता। इसका अनुभव हम सबको है, जब हमारी भी मन की स्थिति गहरे मोह में होती है, तब सामने वाला हमको कैसे भी समझाता है, पर फिर हमारा ध्यान, क्योंकि मोह में है ना, तो मोह में जाता है।
तो ऐसी स्थिति अर्जुन की है। भगवान ने उसे सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, स्थित प्रज्ञ की बात बताई। तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। किसका? कर्म योग, ज्ञान योग, और पिछले अध्याय में जो सांख्य योग माना ज्ञान योग, सांख्य योग इज इक्वल टू ज्ञान योग और कर्म योग। और तीसरा भगवान ने उसको स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्थित प्रज्ञ की बात बताई कि तू स्थिरता में आ जा, मन की बुद्धि की स्थिरता में आ जा। तो स्थिर प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने बताए। और जो सेकंड अध्याय है सांख्य योग के नाम से, ये पूरी गीता का मेरुदंड, जैसे हमारे शरीर में पीठ की हड्डी मेरुदंड है ना, वो खंबा, वो अगर ठीक है तो चल फिर उठ बैठ सकेंगे। वहां थोड़ा भी कुछ ऐसा हुआ तो देखो कैसा हो जाता है। तो जो ये सेकंड अध्याय है, ये क्या है? पूरी गीता के 18 अध्याय में ये मेरुदंड का काम करता है। क्योंकि इसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण, बुद्धि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, फिर मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, उसके लक्षण, उसको करने के उपाय सब बताए गए हैं। एग्जाम्पल सहित, कछुए का, नाव का। अपनी बुद्धि को शाश्वत में स्थित करने, फिर भगवान ने उसको स्थित प्रज्ञ की बात बताई और कहा कि तू अपनी बुद्धि को शाश्वत में, शाश्वत आत्मा में स्थिर कर। आत्मा से आत्मा को, सामने भी आत्मा और तू भी आत्मा, इसमें स्थित कर। उसके बाद युद्ध कर। अर्जुन फिर द्वंद्व में पड़ गया कि अभी द्वंद्व में पड़ने का कारण, क्योंकि भगवान ने उसको कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बताए। मोह में तो पहले ही था, तो अभी फिर वो द्वंद्व में पड़ गया। मैं स्थित प्रज्ञ होकर वापस जगत में जाकर साधना करूं? मैं तो द्वंद्व में पड़ गया, तो भगवान को बोला अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। आपने मेरे को इतनी ऊंची स्थित प्रज्ञ की बात बताई तो मैं अभी उसी साधना में लगूं, मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता। तो मैं जाके यही साधना करूं, जंगल में जाके जप तप करके अपने मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता की मैं साधना करूं। और भगवान को बोला युद्ध क्यों करूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपने मेरे को इतना ऊंचा ज्ञान दिया है स्थित प्रज्ञ का, तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा। पहले अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज हो गया, द्वंद्व, उसकी बुद्धि कंफ्यूज हो गया कि भगवान ऐसा भी ज्ञान देते हैं फिर लड़ने के लिए भी बोलते हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने का कारण, युद्ध के विनाश का जिम्मा वो अपने कंधे पर समझता था। अर्जुन ने कई बातें बोली ना कि युद्ध का विनाश होएगा, मेरे सामने बड़े बूढ़े मेरे गुरु सब सामने खड़े हैं, तो इन सब के मरने और मारने का पाप फिर मेरे ऊपर आएगा। चूंकि वो युद्ध का नायक था, अभी अर्जुन अपने आप को समथिंग कुछ समझ रहा है कि मैं लड़ रहा हूं, अपने आप को नायक और हीरो समझ रहा है। तो क्योंकि वो युद्ध का नायक था, मन में द्वंद था, तो अर्जुन कृष्ण के पास गए। जब उसके मन में द्वंद था तो अर्जुन फिर कृष्ण के पास गया और क्या कहा? कृष्ण माना अर्जुन का सखा मित्र। अभी अर्जुन कृष्ण के पास गया और कृष्ण माना वो भगवान, वो मेरा गुरु, उसका ऐसा भाव नहीं था। अभी उसका कौन सा था भाव? अर्जुन और कृष्ण का सखा भाव, आपस में दोस्ती, प्यारा सखा।
ऐसा भाव था। तो अर्जुन कृष्ण के पास गया। हाँ, तब कृष्ण तो जान गए उसकी स्थिति, तो मित्र ने द्वंद्व और बढ़ा दिया। तब कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, कर्म, भक्ति, ज्ञान, सांख्य योग, स्थित प्रज्ञ। तो जैसे जैसे कृष्ण भगवान ने उसको ज्ञान दिया, तो अर्जुन की बुद्धिपण और द्वंद्व में आती गई। अभी बताओ कि अगर संसार से द्वंद्व मिले तो गुरु के पास जाएं, पर अगर गुरु ही द्वंद्व करे तो किसके पास जाएं? बताओ। संसार से अगर हमको द्वंद्व का भाव मिले तो हम जाते हैं गुरु के पास, और अगर गुरु ही हमको द्वंद्व में डाले तो किसके पास जाएं? सचदेवा? गुरु के पास से स्थिर रहे। हाँ, हाँ, तो वही बात है, गुरु के पास ही, फिर गुरु के पास। तो भगवान जो द्वंद्व में डालते हैं ना, तो उसमें भी राज होता है। कृष्ण माना अर्जुन का सखा मित्र, मित्र ने द्वंद्व बढ़ा दिया। माना कृष्ण ने ज्ञान योग भी सुना दिया, कर्म योग भी सुना दिया। जगत का कंफ्यूज करे तो गुरु के पास जाओ, अगर गुरु ही कंफ्यूज करे तो किसके पास जाएं? तो फिर वापस गुरु के पास फिर गुरु के पास जाओ। पर सवाल उठता है ना कि संसार कंफ्यूज करे तो हम गुरु के पास जाते हैं, पर गुरु ही फिर ऐसे ऐसे करके बात करे, कभी कर्म योग, कभी भक्ति योग, कभी स्थित प्रज्ञ, कभी सांख्य योग की बात, तो किसके पास जाएं? तो ये आंसर ठीक है, फिर हमको गुरु की शरण लेनी है अपने हर गुरु में हमको आंध्र श्रद्धा रखनी है। हाँ, आंध्र श्रद्धा, अंधी श्रद्धा भाई। देखो अर्जुन का अभी कृष्ण के साथ विश्वास था, श्रद्धा थी, पर गुरु के भाव में नहीं थी, अभी तक वो सखा के भाव में थी। तो भी गुरु के पास जाओ, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले ही हमें तो कन्फ्यूएल तक पहुंचाते हैं। हमारी जो मंजिल है, जो कंफ्यूज गुरु करता है, तो फिर हम उनको अपने कंफ्यूज बताएं, अपने द्वंद्व बताएं, तो वो हमारे द्वंद्व सुनते सुनते हमको हमारी मंजिल, हमको क्या करना है, वहां तक हमको पहुंचाते हैं। देखो संसार कंफ्यूज करता है और गुरु कंफ्यूज करता है, दोनों की बात में भी कितनी बातें हैं। संसार पाना कंफ्यूज करेगा कि ये माई यहीं अटकी रहे, पर गुरु कंफ्यूज कर करके हमारा रास्ता खोलता है। ये गुरु का ढंग होता है कि वो कंफ्यूज कर करके भी, ये गुरु का एक ढंग होता है। गुरु के पास ऐसी आर्ट होती है कि उस आर्ट से गुरु हमको, ये गुरु की खास अदा बोलो, आर्ट बोलो, तो ये गुरु की मेरे बचनों में खरा निखर रहा है कि नहीं है, तो गुरु हाँ, परीक्षा लेते रहते हैं। परीक्षा लेते हैं। वही है ना कि संसार कंफ्यूज करे तो गुरु के पास जाएं, लेकिन गुरु भी तो कंफ्यूज कर रहा है, पर गुरु की कंफ्यूज में राज है। कंफ्यूज करते करते वो हमारे द्वंद्व भी निकालता है और हमको आगे का रास्ता। ज्ञान योग, कर्म योग, फिर स्थित प्रज्ञ की बात समझना, ये अर्जुन ने, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि पहले ज्ञान योग, कर्म योग, स्थित प्रज्ञ। अब अर्जुन को लगा कि मनुष्य जीवन ही साधना के लिए है, स्थित प्रज्ञ के लिए है। अर्जुन पाण और कंफ्यूज हो गया। अर्जुन को लग रहा है कि स्थित प्रज्ञ की भगवान ने इतनी ऊंची बात बताई, साधना की इतनी ऊंची बात बताई, तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो अर्जुन पाण और कंफ्यूज हो गया। इसके बाद अभी तीसरा अध्याय, अभी तक यही था ना, फिर अर्जुन के सवाल। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, अर्जुन कृष्ण को सखा मानते हैं,
पर उसका विश्वास है कि मैं युद्ध में आते समय जिस सखा भाव से, जिस निश्चय से भगवान को यहाँ लाया हूँ, भगवान ने मेरी बात मानी, उसी भाव से अभी भगवान मेरे को खुद बोले, अर्जुन तू हट जा। अर्जुन तू हट जा। अर्जुन अपने हिसाब से हट नहीं रहे हैं, पर फिर ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे को खुद ही बोलेंगे, अर्जुन भैया तू यहाँ से हट जा। युद्ध करना तेरे बस की बात नहीं है। पर भगवान ऐसा करेंगे? अपने बच्चों को युद्ध से हटने की बात भगवान नहीं करेंगे। अभी 2 अध्याय का सार में जैसे जैसे मन में आया भाव वैसे वैसे बोला गया। क्लियर है ना 2 अध्याय? इसमें किसी को कुछ बात, कुछ कोई बात? आगे पढ़ें अभी तीसरा। 2 अध्याय का रिवीजन हो गया जी। है ना? 2 अध्याय का पहला अध्याय, हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, बीच में, फिर बीच की स्थिति, फिर उसके बाद भगवान ने उसको ज्ञान बताया, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग। तो दूसरा अध्याय के लिए अभी हो गया। दूसरा है पहला विषाद योग, दूसरा सांख्य योग। सांख्य का एक अर्थ होता है ज्ञान, और सांख्य का एक अर्थ होता है 1 2 3 4। तो ज्ञान फिर कर्म के भाव से, भक्ति के भाव से, ज्ञान के भाव से, फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तो ऐसे करके सांख्य। तो दूसरा अध्याय है सांख्य योग। अभी तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन बोले हे जनार्दन। जनार्दन किसको बोले? भगवान जी को। यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अभी अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं हे जनार्दन। अभी भगवान की उपाधि है जनार्दन, जनों के आदर, तू सबके जनों के आदर जनार्दन है। तो अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? एक तरफ तो आप बोलते हो कर्म करो, फिर दूसरी तरफ बोलते हो ज्ञान में रहो। तो ये दोनों के हिसाब में कर्म करूं कि ज्ञान में रहूं, ये स्थिति देखो। फिर आप मेरे को बोल रहे हो लड़ाई कर। भयंकर युद्ध में आप मेरे को क्यों लगाते हो? तो यहाँ मिले हुए वचन से आप मुझे द्वंद्व में डाल रहे हो। अर्जुन ने भगवान को कहा कि मिले हुए वचन से। कौन से मिले हुए वचन? एक तरफ बोल रहे हो कर्म, एक तरफ बोल रहे हो ज्ञान। तो ये दोनों मिले हुए वचन। अभी कर्म अपनी जगह है, ज्ञान दूसरा है। फिर आपने तो उससे भी ऊंची बात बताई, स्थित प्रज्ञ की, मन की स्थिरता। अभी कर्म करूंगा तो मन की स्थिरता, ज्ञान में रहूंगा तो मन की स्थिरता। तो ये मिले हुए वचन आप करके मुझे पाण और आपने द्वंद्व में डाल दिया। फिर आप बोल रहे हो युद्ध करो, तो युद्ध तो भयंकर कर्म है। कुछ मेरे पक्ष के हरिओम शांति हो जाएंगे, कुछ उधर के। तो आप मिले हुए वचन से आप मुझे द्वंद्व में डाल रहे हैं। भगवान उसे द्वंद्व नहीं दे रहे हैं। अभी भगवान तो उसको द्वंद्व नहीं दे रहे हैं, भगवान ने तो क्लियर कट उसको बात बताई। पर अर्जुन का मन किस में था? मोह में। तो वो समझ के भी नहीं समझ रहा था। तो भगवान उसे युद्ध नहीं दे रहे हैं, चूंकि अर्जुन का
मोह प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ मोह होने पर तो वो मन वास्तविकता नहीं देख पाता है। क्योंकि अर्जुन का मन प्रगाढ़ मोह में था, तो प्रगाढ़ मोह माना एक प्रकार का द्वंद। माता 3 अध्याय का पहला श्लोक चल रहा है, दुरु माता। तो प्रगाढ़ मोह माना एक प्रकार का मन में द्वंद। तो मोह प्रगाढ़ होता है, प्रगाढ़ मोह होने पर वो वास्तविकता नहीं देख सकता कि सच क्या है। साधारण में भी देखो, जहाँ ज्यादा प्रगाढ़ मोह होता है ना, उनके बच्चे अगर कुछ भी कहीं खिटपिट करके आते हैं और सामने वाला अगर शिकायत के रूप में या समझदारी के भाव में उस माता को कुछ बोलता है, तो वो माता मानने को तैयार नहीं होती। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं, जरूर उधर की कोई बात होएगी। तो ये है प्रगाढ़ मोह की, वो रिसीव माइंड नहीं होता है, भ्रम में होता है। ऐसे छोटे मोटे अनुभव सबको होंगे अपने प्रति, किसी दूसरे के प्रति। तो ये प्रगाढ़ मोह की बात है, अटक की बात। वो वास्तविकता नहीं देख पाता। क्यों? भ्रम में। माता बड़ी बड़ी बातें करता है, माना वो बड़ी बड़ी बातें करता है। संन्यास लेना, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, माना ऐसी बातें। इससे अच्छा मैं संन्यास ले जाऊं, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं। भगवान आप मेरे को फिर लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? वास्तव में प्रगाढ़ मोह है तो अर्जुन संन्यास की बात करता है। संन्यास माना ज्ञान के भाव में, संन्यास माना मन का नाश। और इधर अर्जुन जो संन्यास की बात कर रहा है वो है भागने की बात। तो अर्जुन वास्तव में संन्यास की बात कर रहा है। अभी संन्यास का ज्ञान में भाव क्या है कि मन का नाश। भगवान भी उसको संन्यास की बात ही बता रहे हैं कि तू इस मन का नाश कर दे, तू मुझ में अटल रहे, आत्मा में स्थिर रहे। वास्तव में प्रगाढ़ मोह है। अर्जुन संन्यास की बात करता है, लेकिन स्थिति में वो संन्यास लेगा, ध्यान करेगा, तो उसे फिर लाशाग्र द्रौपदी वस्त्र हरण की बात याद आएगी। अभी अर्जुन संन्यास की माना भागने की बात कर रहा है। तो भगवान सोच रहे हैं एक तरफ से कि चलो अर्जुन को बोलूं भाग जा, पर ये अगर ये भाग गया तो इसके अंदर तो पहले के सब भाव पड़े हैं। कौन से? कि लाक्षागृह में मेरे साथ कौरवों ने क्या क्या किया था, द्रौपदी के वस्त्र हरण की बात की थी। तो ये भले भाग जाएगा, समाधि में होएगा, पर ये वहां ध्यान में नहीं बैठ पाएगा। तभी तो भगवान मना करते हैं ना, ये जो आंख बंद करके बोलते हैं समाधि करते हो, जड़ समाधि, पर अंदर तो कुत्ते बिल्ले मरते हैं ना, फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, उसकी ऐसी बात, उसकी ऐसी बात। तो भगवान ऐसी समाधि के लिए मना करते हैं। तो अर्जुन की भी वही स्थिति थी। तो भगवान सोच रहे हैं कि इसको अगर मैं बोलूंगा कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है लड़ने की, तो ले ले तू संन्यास, तू भाग जा। पर भगवान फिर सोच रहे हैं कि इसके मन के अंदर पहले का राग द्वेष वाला भाव पड़ा है, वो रख रख के जागृत होगा तो वो प्राण और डेंजर है। लेकिन इस स्थिति में वो संन्यास लेगा, ध्यान करेगा, तो उससे फिर पहले की बातें याद आएंगी। मन के अंदर जो पड़ी है, कौन सी? लाक्षागृह द्रौपदी वस्त्र हरण की बात याद आएगी। फिर याद आएगी तो क्या होएगा? फिर उसे क्रोध आदि की भावना उठेगी, फिर वो दुर्योधन के प्रति क्रोध करेगा। फिर क्रोध एक विकार के साथ कितने विकार?
कल खुला था ना ये, तो फिर उसको क्रोध की भावना उठेगी। कृष्ण ये जानते हैं कि एक विकार उठा तो फिर विकारों के पीछे दूसरे विकारों की फौज आ जाएगी। तब भगवान बोलते हैं नहीं, अब अर्जुन तू आ गया है तो तेरा काम है लड़ना। अर्जुन की वृत्ति सन्यासी की नहीं है। वो बाहर से भले बात कर रहा है पर उसके मन की जो वृत्ति है वो सन्यासी वाली नहीं है। उसके मन के अंदर ये सब भाव दबे हुए हैं कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, लाक्षागृह में कौरवों ने आग लगाई थी। तो ये सब उसकी वृत्ति में पड़ी हुई है। तो भगवान सोचे कि अभी इसको बोलूंगा अर्जुन बेटा तू युद्ध छोड़ के भाग जा, सन्यासी हो जा। पर फिर भगवान ने जाना कि अभी इसकी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो ये सब पहले के भाव पड़े हैं। फिर क्रोध होएगा, फिर क्रोध के साथ इसके सारे विकार उठेंगे। बिना वृत्ति के सन्यास लेगा तो मनोमन हिंसा करेगा। बिना वृत्ति को बनाए अगर ये सन्यास को लेगा तो ये मन ही मन कितनी हिंसा करेगा, क्रोध करेगा, क्रोध के पीछे लोभ अहंकार, अंदर ही अंदर कौरवों की मार करेगा, सब कुछ करेगा। ये मन की स्थिति में किसी को बात करना है? क्लियर है ना सबको वाणी? जी। अर्जुन की तो ऐसी स्थिति थी कि कृष्ण उसको बार बार समझा रहा था तो भी वो कृष्ण को गलत ठहरा रहा था कि आपकी बुद्धि कहाँ गई। आप खुद सोचो, युद्ध में ऐसा ऐसा होएगा तो कैसे होएगा। आप तो समझदार हो। अर्जुन वो कौरवों के लोग तो चलो भाई जैसे भी हैं अपनी बुद्धि के हैं, मूड बुद्धि के हैं, पर हमारे पास तो समझ है। ऐसे करके वो कृष्ण को भी पाण ज्ञान दे रहा था अर्जुन। कृष्ण को गलत ठहरा रहा था। दूसरे के घर चोरी हो तो बड़ी बात करते हैं, कोई बात नहीं चोरी हो गई तो, पर जब अपने ऊपर आती है तो दूसरे के ऊपर कुछ भी आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब वही स्थिति अपने ऊपर आती है तो, या मोह की कोई बात दूसरे के, जैसे एक संत की बकरी बेटा मर गया, तो वो गया उसको उपदेश देने। तो वो बेचारा तो शांत हो गया कि चलो संत उपदेश दे रहा है, सही बोल रहा है। बाद में कुछ दिनों के बाद उसकी बकरी मर गई तो हाय घोड़ा करने लगा, रोने लगा। तो वही संत जिसका बेटा शांत हो गया था उसके पास आया और बोला कि आप तो इतनी ऊंची और बकरी के लिए रो रहे हो। तो बोला बेटा तेरा था, बकरी तो मेरी थी। बेटा तो तेरा था ना, पर बकरी मेरी थी। दूध देती थी, मेरी जीविका चलती थी, मेरा भरण पोषण उसी से ही होता था। तो भगवान वही बात समझा रहे हैं कि अर्जुन की भी अभी ऐसी स्थिति है। बाहर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पर अंदर में उसकी ये बातें हैं। अपने ऊपर हो तो क्या होता है, दूजे को मोह का, इसको ही मोह का अटैक कहते हैं। मोह का अटैक जो अभी अर्जुन को आया है, जैसे हार्ट अटैक है ऐसे ये ऐसी स्थिति क्या है, मोह का अटैक। समझ के भी नहीं समझना, अपनी स्थिति को बहुत गहरी या ऊंची करके देखना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये मोह का अटैक। तो अभी मोह का अटैक पड़े, हार्ट अटैक होता है तो किसकी जरूरत होती है, डॉक्टर की कि सर्जन की? हाँ प्यारों।
अभी जब अटैक पड़े तो डॉक्टर की जरूरत होती है कि सर्जन की? कोई तो बात करो प्यारों। अटैक जब किसी को पड़ता है तो चीर फाड़ की जरूरत होती है ना, तो सर्जन की जरूरत है ना। तो ये सतगुरु जो हमको मिले हैं, तभी तो हमारी चीर फाड़ करते हैं। तो ये जब मोह के अटैक पड़ते हैं, इच्छाओं के, वासनाओं के, कामनाओं के, तो गुरु रूपी सर्जन, जब कोई अर्जुन मोह में था तो समझ में नहीं पा रहा था। जब कोई मोहवश हो तो फिर भगवान ने बोला उसको सलाह भी नहीं देना चाहिए। उसकी मोह की स्थिति को जानो, फिर उसको एकदम से ऊंची सलाह मत दो। तो भगवान बोलते हैं अभी इसको सीधी आत्मा से आत्मा की बात बताऊंगा, तो इसको समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए सत्संग में गुरु हमें भक्ति से शुरुआत करवाते हैं। इसलिए सत्संग में भी गुरु हमको भक्ति से शुरुआत करते हैं कि तू हर रूप में नमस्कार की भावना रख। ऐसे भी देखो, सत्संग स्टार्ट होता है, बार बार कनेक्शन जा रहा है। अभी आवाज ठीक है? जी गुरु जी हमें भक्ति से शुरुआत कराते हैं। देखो सत्संग होता है तो पहले गुरु की प्रेयर, फिर गुरु के भाव में, तो ये भक्ति थोड़े उस भाव में भी पहले भक्ति से स्टार्ट होता है। तो गुरु की प्रेयर होता है, फिर भजन होता है, माना भक्ति का भाव, उसके बाद फिर सत्संग, ज्ञान, ऐसा ही होता है ना। माना ज्ञान सुनकर बड़ी बड़ी आदर्श की बातें कहेंगे, अर्जुन कर रहा है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं तीसरे अध्याय का। जिसको जहां द्वंद हो वहां बात करना, सार तो बता दिए जो अपने भाव से लिखना हो गया था। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? क्लियर हुआ? अभी समझाए तो। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ये अर्जुन ने गीता में कहा हुआ। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं मिले हुए वचन से आप मुझे और भी द्वंद्व में डाल रहे हो। मिले हुए वचन माना कर्म की भी बात बता रहे हो, ज्ञान की भी बात बता रहे हो, फिर स्थित प्रज्ञ की भी बात बता रहे हो, तो प्राण आप मेरे को और द्वंद्व में डाल रहे हो। तो ये मिले हुए वचन, एक तरफ आप बोल रहे हो युद्ध कर, फिर दूसरी तरफ आप बोल रहे हो युद्ध से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अर्जुन द्वंद्व में आ गया। भगवान उसे द्वंद्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मोह प्रगाढ़ था। अर्जुन का मोह प्रगाढ़ मोह होने पर वो वास्तविकता नहीं देख पाता। प्रगाढ़ मोह अर्जुन का होने पर अर्जुन वास्तविक स्थिति क्या है वो नहीं देख पाता, भ्रम है उसको। तो भगवान ने बोला ये अपनी स्थिति भी आप चेक करो कि जब प्रगाढ़ मोह होता है तो कोई कितना भी, तो भी मन उस बात के लिए राजी नहीं होता है समझने के लिए।
माना बातें बड़ी बड़ी करता है। अर्जुन की भी प्रगाढ़ मोह की बातें थी, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। युद्ध करेंगे तो क्या होएगा? सब विधवा हो जाएंगी। फिर ऐसी कितनी बातें अर्जुन ने बताई भगवान जी को, कि सब विधवा हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ अपना गृहस्थ बसाएंगे, फिर ऐसी ऐसी संतान उत्पन्न होएगी, फिर पितरों को पानी कौन देगा, कितनी बातें। तो ये इतनी सब बातों का कारण है मोह, प्रगाढ़ मोह। सन्यास ले तू, माना बातें बड़ी बड़ी करता है, तो अर्जुन बोलता है ऐसे अच्छा मैं सन्यास ले लूं, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं। कि इससे तो ये अच्छा है कि मैं सन्यास ले जाऊं। आपने स्थित प्रज्ञ की इतनी महत्ता की बात बताई है, कल स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण, तो इससे अच्छा मैं उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करूं ना। मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, तो इससे अच्छा मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊं। वास्तव में प्रगाढ़ मोह है तो अर्जुन सन्यास की बात करता है। वास्तव में इसका कारण है प्रगाढ़ मोह, तो अर्जुन सन्यास की बात करता है। अभी भगवान भी सन्यास की बात कर रहे हैं, पर भगवान ज्ञान के सन्यास की बात, कि सन्यास माना मन का नाश, और अर्जुन सन्यास माना भागने की बात। जैसे संसार में करते हैं ना, कि इसके साथ नहीं पट रही है, उसके साथ नहीं, चलो सन्यास ले लिया, गेरू कपड़ा पहना और जाके आश्रम में बैठ गया। तो आश्रम में क्या पकी हुई पड़ी है क्या? आखिर उधर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। प्रगाढ़ होता है तो अर्जुन सन्यास की बात करता है, लेकिन इस स्थिति में वो सन्यास लेगा, ध्यान करेगा, तो उसे फिर, अभी भगवान सोच रहे हैं कि अगर ये सन्यास लेगा, जो सन्यास की बात अर्जुन कर रहा है, तो उस स्थिति में वो सन्यास लेगा, ध्यान धारणा करेगा, पर चूंकि उसके मन के अंदर पहले की कई बातें राग द्वेष के रूप में पड़ी हैं, तो जब वो ध्यान करेगा तो वो ही बातें उसकी निकलेंगी। तो भगवान सोच रहे हैं कि ये सन्यास की बात कर रहा है, भागने की, तो चलो मैं इसको बोल दूं, ठीक है अर्जुन तेरी स्थिति नहीं है लड़ने की, तो तू सन्यास ले ले। तब भगवान सोच रहे हैं कि उसमें तो पाण और गलत बात होएगी। तो उसे फिर लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्र हरण की बात याद आएगी। ध्यान में बैठेगा तो उसको फिर ये सब बातों की याद आएगी, तो उसका ध्यान भी नहीं रहेगा। तो उसका मन कैसा रहेगा? न जैसे अपनी पहले स्थिति होती है ना, न संसार में न भगवान में, बीच की स्थिति। फिर ये भगवान हमको ठोक बजा के एक बाजू करते हैं कि एक बाजू हो जा। तो अर्जुन भी उसी स्थिति में अभी खड़ा है, और भगवान सोच रहे हैं कि ये ध्यान धारणा में अगर जाएगा, पर चूंकि इसके अंदर लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्र हरण की बात, जुआ में हार गया था वो बात, और कितने भावों में कौरवों ने इसका अपमान किया, वो सब बातें इसको याद आएंगी, तो ये ध्यान धारणा में भी नहीं बैठेगा। तो लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्रहरण की बात याद आएगी, फिर उसे क्रोध आदि की भावना उठेगी, तो वो ध्यान में, धारणा में फिर उसको क्रोध उठेगा। फिर कल विकार खुले थे कि एक विकार आया तो सब विकार अपने आप आते जाएंगे, विकारों की फौज। तो क्रोध आदि की भावना उठेगी। कृष्ण ये जानते हैं, उसको अंदर का पता है अर्जुन का, वो बात जानते हैं कि अर्जुन की वृत्ति सन्यासी की नहीं है, पर वो मोह की वजह से भागने की बात और सन्यास की बात कर रहा है, कि इससे अच्छा तो आपने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण को मैं धारण करके
अपनी बुद्धि की स्थिरता, मन की स्थिरता बनाने के लिए ध्यान, धारणा, समाधि करूं। पर भगवान ने बोला इसकी ऐसी स्थिति नहीं है, अंदर बातें दबी हुई हैं। देखो, हम लोग आलू बॉईल करते हैं, फिर उसको जब हमको छीलना होता है, जल्दी होती है, तो क्या करते हैं, आलू को झट से ठंडे पानी में डालते हैं, फिर उसको छील देते हैं। बाद में जब उसको ऐसे काटते हैं तो उसके अंदर से वो गर्माहट निकलती है, क्योंकि अंदर तो गर्मी है ना, बाहर से भले ठंडा है। पर जब उसको काटे, देखे, तो अंदर से धुआं, अंदर से गर्मी दिखती है ना। तो अर्जुन की भी भगवान जान गए कि इसके अंदर वो सब बातें हैं गर्माहट वाली। तो उसको क्रोध उठेगा। बिना वृत्ति के संन्यास लेगा तो मनोमन हिंसा करेगा। बिना अपनी वृत्ति को सुधारे हुए अर्जुन अगर संन्यास लेगा तो ये मन ही मन में हिंसा करेगा। कभी दुर्योधन को मारेगा, कभी भीष्म पितामह जी के लिए कुछ गलत सोचेगा कि वो तो हमारे बड़े थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों करने दिया। ऐसी ऐसी बात करके वो मन ही मन हिंसा करेगा। कृष्ण को गलत ठहराया था अर्जुन ने अपनी बात मनवाने के लिए। कृष्ण को भी गलत कहा था कि हम लोग तो समझदार हैं ना, हमारे को तो समझ है ना। दुर्योधन तो चलो दुर्बुद्धि है, वो तो समझ के भी नहीं समझ रहा है। तो वो तो अर्जुन कृष्ण को भी उपदेश दे रहा था। तो ये कौन सी स्थिति है, प्रगाढ़ मोह की। दूसरे के घर चोरी हो तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चोरी या समथिंग जो भी बात, पर जब अपने ऊपर आती है तब पता पड़ता है। अपने ऊपर हो तो क्या होता है। क्लियर है प्यारों। सचदेवा ये तो आज सबकी ही स्थिति है ऐसे तो। है ना, तो वही जानो ना ये स्थिति कौन सी है। ये पण हमको गिराने वाली स्थिति है। फिर मन ही मन हमारा युद्ध चालू है, कभी उसको मारेंगे, कभी उसको जिएंगे, कभी खुद मरेंगे, कभी खुद जिएंगे। तो ये ज्ञान भगवान बोलते नहीं है, एक बाजू हो जाओ। ये सबकी स्थिति है ना, वही बात। तो भगवान अभी जान रहे हैं कि इसकी स्थिति नहीं है, पर ये भागने वाली बात करता है। पर चलो इसको भागने भी दूं, पर फिर ये क्या करेगा, चूंकि अंदर दबा हुआ है ना। जैसे आलू को हम छीलते हैं तो बाहर से तो उसके ठंडक दिखती है, पर जब उसको काटते हैं तो अंदर वो गर्मी, तो वो अंदर गर्मी मत रखो। ये मोह का अटैक कभी भी आ जाएगा नहीं तो। जैसे दूसरी बातों को रखते हैं ना संभाल के, तो अटैक हो जाता है। अंदर बाहर दोनों से क्लीन होना है हमको। हाँ, क्लीन होना है। तो जब तक उन बातों को नहीं निकालेंगे ना, वो तब कहीं तक ना कहीं सूक्ष्म में कोई ना कोई बात पड़ी हुई है। हाँ पढ़िए, तो अभी मालूम पड़ता है प्यारों। अचानक भी निकल जाता है तो खुशी मनाओ कि अभी चलो। पता चलता है और निकलता है तो भगवान का शुक्रिया लगता है कि हाँ भगवान ने निकाला चलो, पहचाना। हाँ वही बात है। नहीं तो निकालो इन बातों को। बाहर से तो माई प्यार करेगी दिखावे का, और अंदर में देखो क्या है। तो भगवान जान गए कि इसकी ये स्थिति है, तो पाण ये और तभी तो देखो सतगुरु भगवान के पास हम जाते हैं तो ऐसे सुनते हैं हमारी बात। हाँ हाँ ऐसा, देरानी ऐसा करती है, सास ऐसा बोलती है, ऐसे सुनते हैं रस लेके, ऐसे लगता है बस। पर भगवान बोले इसकी निकले ना अंदर से आग जो भी है, फिर बाद में बोलते हैं फिर तू क्या सोचती है। हाँ, फिर भगवान उसी से उसका आंसर लेते हैं। तेरे को क्या, तू क्या सोचती है, तेरे अंदर क्या है, तेरे को क्या करना चाहिए, तू बता। पर जब तक वो अंदर की वो बातें नहीं निकलेंगी ना, तब तक आगे का रास्ता भी सच में नहीं मिलेगा। फिर वो अर्जुन की स्थिति जो है वैसी स्थिति। तो इसलिए भले निकालो इन बातों को। देखो किसी को अगर मानसिक भी होता है तो उसको दे देते हैं कुछ, इसको मार, इसको पीट, चिल्ला,
कुछ भी कर, उसको जानबूझ के ऐसी स्थिति लाते हैं कि उसकी वो अंदर की बातें निकले, तभी तो वो ये जो मन के डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक उनके पास ले जाते हैं, तो वो क्या कराते हैं, वो जानबूझ के उन बातों को सामने रखते हैं, पूछते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, फिर उन बातों को सामने लाते हैं कि ये इन बातों को निकाले, तभी तो आगे का रास्ता मिलेगा ना। वो गर्मी निकलेगी तो फिर पड़ेगा ना। भगवान पहले खाली करता है, हाँ, खाली अच्छी कर तरह से हल्का करता है, हाँ, और अच्छी तरह से सुनते हैं भगवान, हाँ, अच्छी तरह से बात बरोबर सुनते हैं। हाँ, ऐसे नहीं भाई सुनते नहीं है, सुनते हैं इसीलिए कि वो खाली हो जाए सामने खाली वाला, हो जाए। तो खाली खाली हो होने जाए, में खाली रोना, दुःख सब निकल जाता है ना। खाली खाली ईंदो भरजी वेंदो, हाँ, वो तो फिर सागर हाँ, भजन है, हाँ, खाली ईंदो भरजी वेंदो हाँ, सागर मां तारे। हाँ। तो भगवान पहले खाली करता है तभी तो अंदर भगवान में। ने ये जो सत्संग की हर शहर में थोड़ी-थोड़ी हाँ स्थिति में भगवान ने ये जो सत्संग का भाव रखा है, भगवान बोलते हैं वहीं थोड़ा-थोड़ा खाली हो जाओ। हुँ, वहीं पर थोड़ा-थोड़ा जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा है, भले वहाँ खाली हो जाओ, किसी भी रूप में उन बातों को निकालो। हुँ, हम्म, इसको मोह का अटैक बोलते हैं। तो वही फिर आगे कि जब ऐसा अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है तो किसकी सर्जन की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की नहीं। तो जब ऐसे मोह का अटैक होता है, तो हमको भी सर्जन माना गुरु, कृष्ण जो हमारी काट-पीट करे, पर हमको पूरा ठीक करे। तो हमको ये गुरु मिला है ना जो काट-पीट करता है फिर पण देखो जो हमारी नस दुखी हुई रहती है, संसार भी क्या करता है उसी नस को दबाता है। कि इसका माई का बेटे में मोह है ना, इसकी ऐसी इच्छा है ना, ऐसी वासना है ना, तो जानबूझ के वही बातें करेंगे, हुँ, दुःख देने के लिए। और गुरु भी हमारी उसी नस को दबाता है, पर गुरु हमको दबा के फिर दिखाता है, कि इसमें तेरे को ये मिलेगा, तो इससे उठ। तो गुरु छोड़ता है ऐसी बात नहीं है, गुरु भी नहीं छोड़ता है, संसार भी नहीं छोड़ता है, गुरु भी नहीं छोड़े। तो दोनों पकड़ते हैं, पर संसार का पकड़ना और गुरु का पकड़ना, गुरु हमको पकड़ के फ्री करते हैं और संसार हमको पकड़ के पाण बांध देता है। ठीक है, तो स्थितियां वही हैं ज्ञान में और अज्ञान में। फिर समझो, गुरु भी हमको पकड़ता है, गुरु छोड़ता है क्या? गुरु भी हमारी मोह की, इच्छाओं की, वासनाओं की उस नस को दबाता है। लेकिन गुरु हमको दोनों द्वंद्वों से उठा देता है फिर बाद में। हाँ, हाँ, तो वही है ना। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं जब कोई मोह के वश में हो तो उसको उस समय सलाह मत दो। कोई मोह के वश हो तो उसका सुनो, क्या बोल रहा है, उसकी क्या स्थिति है। बराबर मोह में ऐसा होता है, रोना भी आता है, दुख भी होता है, राग द्वेष भी निकलता है। तो उस समय भले उनकी वो बातों को निकालो। इसीलिए सत्संग में गुरु हमें भक्ति से शुरुआत करवाते हैं। तो भगवान इसीलिए सत्संग होता है तो पहले क्या होता है, प्रेयर, फिर एक आध भजन। तो भगवान बोलते हैं ऐसे धीरे धीरे फिर हमारा मन फिर कर्म में आता है, ज्ञान में आता है। इसलिए सत्संग में भी ये जो बनाए हैं ना नियम कि पहले गुरु की प्रेयर करो, फिर भजन बोलो, उसके बाद वाणी पढ़ना, फिर वाणी का क्लियर होना माना ज्ञान, वाणी पढ़ना माना पढ़ना कर्म योग, फिर कर्म योग के बाद ज्ञान, ज्ञान योग, और उसके पहले भक्ति योग जो गुरु की प्रेयर के रूप में या भजन भाव के रूप में। हाँ, सत्संग के पहले इसीलिए ही प्रेयर कराते हैं, भजन कर जाते हैं, क्योंकि मन एकाग्र होए। हाँ, मन भक्ति तो वही हो गया, पहले भक्ति, पहले भक्ति, हाँ, फिर भजन और प्रेयर करा के इसलिए कराते हैं कि जैसे मन स्थिर होए, हाँ, मन एक
होगा तो पूरा ध्यान सत्संग में जाएगा ना। पर यहाँ जितने भी हैं सत्संगी, सब अपने आप से पूछना कि हम हाँ। पूरी स्थिति में शांत होके, जब से हाँ। सत्संग स्टार्ट होता है तब से बैठते हैं। कईयों को ऐसा लगता है चलो अभी प्रेयर होएगी, अभी तो वाणी दीदी तो 2 बार पढ़ती है ना, चलो दूसरी बार का अटेंड करेंगे। क्यों? उस समय ऐसा नहीं सोचो। घर में बैठे हैं, भले फ्री होके नहीं बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ भले कर रहे हो, ठीक है, सबकी अपनी स्थितियां हैं। यहाँ बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, तो चलो उनकी स्थितियां हैं, पर कम से कम 8 रमज समझ से वो टाइम थोड़ा फ्री तो हो जाओ। पर कईयों को देखते हैं लास्ट तक आते रहते हैं, लास्ट तक। तो ये भाव भले अब ठीक है, सबकी स्थिति है, लेकिन भगवान बोलते हैं भक्ति से स्टार्ट हो ना। तो जब भक्ति, फिर कर्म, फिर ज्ञान हो तो ज्ञान समझ में आएगा, प्रेम का भाव तभी उठेगा। ठीक है प्यारो। इसलिए प्रेयर भी जरूरी है, भले करो। प्रकृति में बैठे हो ठीक है, कोई बात नहीं, पर सुनो तो सही कान से। वांदे होके, सबकी स्थिति नहीं है कि एक चित्त वांदा होके बैठूं। बैठो तो पाना बहुत अच्छी बात है, पर नहीं तो कम से कम वो 1 घंटा टाइम पर तो हर बात हो ना। पर वो भी नहीं होता है। इसके लिए टाइम नहीं है। नहीं तो वही है ना, अपना सुजागी रखो ना। चलो ठीक है। गुरु हमें भक्ति से शुरुआत कराते हैं। मना ज्ञान सुनकर बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें तो हम करेंगे। अभी अर्जुन भागने की बात कर रहा है, पर उसे लग रहा है कि कृष्ण को साथ लाया हूं तो कृष्ण ही कहे। अर्जुन भागने की बात कर रहा है, पर भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि अर्जुन कृष्ण को अपना परम सखा मान रहा है, ये मेरा सच्चा दोस्त है। अभी गुरु और भगवान की बात अर्जुन में नहीं है भगवान के प्रति, पर वो उसको अपना सच्चा दोस्त समझ रहा है कि जब मैं आया तो अपने दोस्त को लेके आया, युद्ध में भी उसको अपने साथ खड़ा किया। अभी वो ही मेरे को बोले कि अच्छा अर्जुन कोई बात नहीं, तू यहाँ से अपना लेफ्ट हो जा, भाग जा। ये कृष्ण अपने मुख से कहे। तो कृष्ण कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण को मालूम है कि अर्जुन की स्थिति कैसी है। पर अर्जुन की भी यही विशेषता है कि कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, वो अपनी मर्जी से नहीं, भाई कृष्ण कहे मेरे को। ठीक है, ये पहला और दूसरा श्लोक अभी पूर्ण हुआ। अभी आगे पढ़ें। अभी पहले श्लोक का जो अभी किए उसका अभी गीता के भाव में एक बार फिर पढ़ रहे हैं। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन ने बोला, हे केशव, मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगाते हैं? मना एक तरफ आप कर्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज्ञान की बात, तीसरी तरफ फिर स्थित प्रज्ञ की बात। तो ऐसे भयंकर कर्म में मेरे को क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। ये सब मिले हुए वचन, कर्म, ज्ञान, स्थित प्रज्ञ, जबकि भगवान तो उसको क्लियर कट समझा रहे हैं, पर अर्जुन की मति जो है वो मोह वाली है, तो वो समझ के भी नहीं समझ रहा है। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं।
तब अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि एक बात, कर्म, ज्ञान या आपने जो स्थित प्रज्ञ की बातें बताई, उसके लिए मैं जंगल में जाके साधना करूं, ऐसी एक बात बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तो आगे श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे भगवान ने अर्जुन को बोला, क्या समझाया कि हे निष्पाप, अर्जुन को अभी भगवान बोल रहे हैं, हे निष्पाप, तेरे अंदर कोई पाप नहीं है। तो ये निष्पाप भगवान उसको जो बोल रहे हैं, तो एक भगवान उसको इनकरेज कि तेरे ऊपर कोई पाप नहीं है, तू समझ, और एक भाव भगवान का थोड़ा व्यंग वाला भी है। तो हे निष्पाप, फिर भगवान उसको समझा रहे हैं, अर्जुन की स्थिति को देखकर भगवान उसको समझा रहे हैं कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा। अर्जुन ने क्या बोला, एक मार्ग मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने बताया कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगी की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठा माना 2 प्रकार के मार्ग, 2 प्रकार के रास्ते भगवान ने अर्जुन को बताए। अर्जुन ने पूछा मैं क्या करूं, मेरे को एक रास्ता बताओ। मेरा मन द्वंद्व में आ गया है, बुद्धि द्वंद्व में आ गई है, तो आप एक रास्ता बताओ। तो भगवान ने बोला कि 2 प्रकार के इस पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ बोलो, साधन बोलो, रास्ते बोलो। तो एक है कर्म योग और एक है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग को दूसरे भाव में सांख्य योग भी कहा गया है। सांख्य योग माना ज्ञान योग। तो सांख्य योग माना ज्ञान योग, फिर सांख्य माना कई प्रकार से भगवान ने उसको समझाया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, सब भाव भगवान ने उसको एग्जाम्पल सहित समझाया। कछुए का दृष्टांत देके, नाव का दृष्टांत देके भगवान ने समझाया ज्ञान अर्जुन को। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, जो सांख्य योग को पकड़ता है तो माना उसने ज्ञान को पकड़ा, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से, और जो योगी है उसकी निष्ठा कि तू ऐसा ऐसा कर्म कर। तो कर्म के साथ भक्ति आ जाएगी, भक्ति के साथ ज्ञान, फिर वैराग, फिर तू आ जाएगा मैदान में। तो ये 2 रास्ते, हर धर्म में 2 रास्ते ही भगवान ने बताया है, एक ज्ञान और एक कर्म। जितने भी धर्म में आप जाओगे, डीपली समझोगे ना, तो ये 2 रास्ते ही हैं, एक कर्म का और एक ज्ञान का। पर ज्ञान का जब इजीली समझ में नहीं आता है तो फिर कर्म में लगाते हैं। देखो जो गुरुओं के पास जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ सेवाओं में, उनको लगाते हैं कि इनका अभी भाव पूरा जागृत नहीं हुआ है, तो उनको सेवा में चप्पल उठाओ, पानी पिलाओ, या दूसरी हाल की सेवा करो। तो ये सब सेवाएं क्या हैं, कर्म योग है ना, कि तुम कर्म करो और तुम्हारा योग भगवान से, गुरु से जुड़ा रहे। तो ऐसा करते करते फिर ज्ञान में आ जाओगे। तो ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये जो सीढ़ी है वो कर्म भक्ति, कर्म करो, भक्ति करो। ऐसे जब भी सत्संग की बात चली तो पहले क्या होता है, भक्ति, भक्ति के बाद कर्म, वाणी पढ़ते हैं, वाणी पढ़ने के बाद फिर ज्ञान। तो ये सब सीढ़ियां हैं।
उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अभी इधर समझाया गया है गीता में कि साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। निष्ठा माना क्या? तो भगवान ने बोला साधन की परिपक्व अवस्था, जैसे एक फल पूरा पक जाता है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है? तो साधन की जो परिपक्व अवस्था है उसका नाम है निष्ठा। तू गुरु में निष्ठा रख। तो निष्ठा के पहले क्या आता है? निश्चय। तू निश्चय रख। तो निश्चय करते करते फिर हमारी निष्ठा होती है। तो पहले भगवान होते तू निश्चय तो कर, तो एक वचन में कायम तो रह, निश्चय तो कर। फिर निश्चय करते करते हमारे मन की बुद्धि की जो परिपक्व अवस्था माना निष्ठा वाली होती है कि जो भी है, जहाँ से 4 आना मिला है तो 16 आना भी वहीं से मिलेगा। ये निष्ठा। थोड़ा जहाँ से मिला है ना तो पूरा भी वहीं से मिलेगा। एक एक आना करके 16 आना भी वहीं से मिलेगा। तो ये है निष्ठा। तो निष्ठा के पहले क्या आता है? निश्चय। तू पहले पक्का कर, निश्चय कर। फिर निश्चय करते करते तेरी निष्ठा हो जाएगी। तो भगवान ने बोला साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। फिर माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। अभी भगवान ने बोला ना सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से, तो ये ज्ञान योग क्या है? ये गीता में भगवान ने समझाया है। क्या? माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण, माया से उत्पन्न, माया से उत्पन्न संपूर्ण क्या? गुण। गुण गुणों में ही बरतते हैं। तो गुण माना आंख का गुण, आंख का कर्म क्या है? देखना। तो वो देखेगी तो उसका गुण है तो वो गुण में बरतेगी। तो ऐसे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, पर उन गुणों को अंदर नहीं ले जाओ। बाहर से देखा, जो कल खुला था तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। बाहर से देखा, आंख का काम है गुण, तो देखना तो देखा बस, तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, पर वो गुण मेरे में नहीं है। वो बाहर की स्थिति अंदर तक नहीं ले जाओ, माना गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। थोड़े तन की प्रकृति के, थोड़े मन की प्रकृति के, थोड़े धन की प्रकृति के गुण। बाहर के गुण देखो, अभी बारिश है तो है, ठंड है तो है, बस। तो गुण, ठंड है तो हवा भी चलेगी, बारिश है तो ऐसा भी होएगा। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, पर उन बातों को अंदर ले जाके फिर दुखी सुखी होना, भगवान ने बोला ये बात नहीं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर, कर्तापन के अभिमान से फिर रहित, कि मैं नहीं हूं, गुणी गुणों में बरत रहे हैं। जिसकी जो बात है उसकी समस्या, उसका हल, ऐसा भाव करके उठते जाएं हर बात से अंदर से। तो कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। सच्चिदानंद घन
परमात्मा में एक ही भाव। अभी ये घन आया, तो घन माना क्या? तो पानी के जैसे 3 रूप हैं। एक है पानी, जल, फिर दूसरा है वाष्प, और तीसरा है बर्फ। उसको गर्मी में रखेंगे तो पानी वाष्प बनेगा। फिर ऊपर जब उसको कोई आधार मिलता है तो फिर वो अपना वही रूप ले लेता है, पानी का। जैसे कल समुद्र का चला था कि समुद्र का पानी है कि नदियों का पानी है, हाँ? है तो वही ना, फिर उसके गतमत में भी कौन जाए। तो समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर वही बादल बन के फिर पानी। पर तीसरा रूप है घन। घन माना वो ठंडा होके सिकुड़ जाता है, इतने का फिर छोटा रूप, तो वो घन माना एक दूसरे से घना होना, जुड़ना। तो सच्चिदानंद घन माना एक दूसरे से जोड़ के रहना, ये घन का रूप है, बर्फ का रूप। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। जैसे बर्फ ऐसे घन का रूप लेके जुड़ जाती है, ऐसे ही परमात्मा से जुड़ जाओ, इसी का नाम है ज्ञान योग। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से भी कहा गया है। इस ज्ञान को संन्यास माना मन का नाश, मन का नाश, मन रहे ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं रहे मन, तो इसी का नाम संन्यास माना मन का नाश, और सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। क्लियर हुआ? किसी को कोई बात है तो खोलो प्यारो। अभी श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की एक निष्ठा। मिनट, ये पानी वाला जो आपने एग्जाम्पल अभी बताया घन वाला, दोबारा थोड़ा सा क्लियर करें। बर्फ का कौन सा रूप होता है? बर्फ जमा हुआ जमा हुआ, तो मतलब? जमा माना घन, वो एक दूसरे से जुड़ के और ऐसे मजबूत हो जाती है, घन हो जाती है। तो वही रूप देखो, पानी है तो वही ना, पानी, वाष्प और घन। पानी के भी 3 रूप हैं। एक पानी जल के रूप में, फिर उसको गर्मी लगी तो वो हवा में वाष्प बना ऊपर, फिर वाष्प भी जब उसको कोई आधार मिलता है तो फिर वो पानी हो जाता है। तो वाष्प का दूसरा रूप पानी, पानी तो पानी, पानी का दूसरा रूप गर्मी आने पर वाष्प, और ठंडक मिलने पर वो जम जाता है घन रूप में। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये क्लियर हुआ? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सचदेवा आप बात करें। तो आंख जी ने जी। देखा ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो उसको बाहर मुक्ता में रखो भाई, देखना ठीक है देखा, पर अंतर मुक्ता में ले जाके दुखी सुखी नहीं होने का। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर, तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा, ऐसा समझकर मन से, इंद्रियों से और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर, कि मैं नहीं भगवान तू, तेरी शक्ति, तेरा पावर, तो मैं का अभिमान वो स्मॉल आई नहीं होएगा। तो उससे रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन, उससे रहित होंगे तो मैं स्मॉल हट जाएगी, तो फिर कौन सी मैं आएगी? कैपिटल, बड़ी मैं, सब में मैं। तो रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव, जैसे घन का भाव होता है बर्फ का, घन माना बर्फ, तो सच्चिदानंद घन, तो सच में आनंद,
ऐसा एकजुट घन वाला भाव, बर्फ वाला भाव, सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को ही ज्ञान योग कहते हैं। परमात्मा में एक भाव, उसके लिए एग्जाम्पल दिए घन का, घन माना बर्फ, तो वो बर्फ घन का भाव, सच्चिदानंद में हमारा घन का भाव हो तो सच्चिदानंद घन परमात्मा, एक ही भाव। क्लियर हुआ सचदेवा? जी क्लियर हुआ ना? सच्चिदानंद घन परमात्मा में फिर आगे बोला एक ही भाव, तो जैसे बर्फ एक भाव, एक डल्ला होती है, पर ऐसे जुड़ा रहता है। पानी जब जुड़ जाता है तो क्या हो गया? बर्फ, घन। तो ऐसे परमात्मा में एक ही भाव, एक ही भाव स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास और सांख्य योग आदि नामों से भी कहा गया है। इसको भी दूसरे नाम से, संन्यास माना मन का नाश, तो मन का नाश हुआ, तेरा मेरा राग द्वेष, तो फिर जब नाश हो गया तो फिर है ही वो ना, राग द्वेष मिटा तो प्रेम, प्रेम माना परमात्मा। तो इसी को संन्यास और सांख्य योग आदि नाम से कहा गया है। तो ये तीनों एक ही है। संन्यास बोलो, सांख्य योग बोलो, ज्ञान योग बोलो। क्लियर है? क्लियर है ना प्यारे? और कोई बात करो। दीदी बोला ना भाई, गुण गुणों में वर्तते हैं। हाँ, गुण गुणों में ही बरतते हैं। गुणों में वर्ते, अंदर नहीं लेके जाओ। हाँ, बस अंदर नहीं ले जाओ, गुण गुणों में बरत रहे हैं बस। और हाँ, निश्चय पक्का होवे तो निष्ठा भी हो जाती है। हाँ, पहले निश्चय आता है, निश्चय, फिर निष्ठा भी हो हाँ, जाती तो है। फिर बार बार हिलते हैं ना, तो फिर हाँ मन को डाउन नहीं करें। बोलो हाँ भगवान हमको हिला रहे हैं, पण और मजबूती। और और ये अच्छा बताया कि एक ही भाव है हाँ, परमात्मा के, एक हाँ, ही भाव एक से ही भाव, परमात्मा घन, घन। घन, परमात्मा माना प्रेम, प्रेमी परमात्मा। हाँ, हम्म ठीक है ना? हम्म अभी भगवान ने आगे क्या बोला फिर से समझो। हे निष्पाप, श्री भगवान बोले हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है जो मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो ये दो भाव भगवान ने बताए, दो रास्ते, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। फिर भगवान ने बोला दोनों एक दूसरे कर्म के, योग और भक्ति योग ऐसे। हाँ, भक्ति कर, देखो कर्म भक्ति योग, योग फिर दोनों में जुड़ेगा, ज्ञान में भी अच्छा, भक्ति जुड़ेगी और कर्म में भी भक्ति जुड़ेगी। तो कर्म दो रास्ते बताए, कर्म का और ज्ञान का। हाँ, ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म योग, हाँ। और ये भक्ति जो योग है ना, ये भक्ति कर्म के साथ भी भक्ति को जोड़ो और ज्ञान के साथ भी भक्ति को जोड़ो। ज्ञान ऐसे बोलेंगे तो वो ऐसे तोता ज्ञान हो जाएगा, और भक्ति भाव में, नम्रता में, तो वो भाव ज्ञान का अलग होएगा ना। और कर्म ऐसे करेंगे बिना भक्ति के तो वो भी ऐसा होएगा, क्षुद्र वाला, पर उसमें भक्ति वाला भाव हो, अपनापन, प्रेम, तो वो देखो भाव अलग होता है ना। हरिओम। हरिओम जी। हरिओम। हाँ, हरिओम, बोलिए मैं कौन? संत, मैं एक जैन बोल रही हूँ। हरिओम सबको। हाँ, एक दृष्टांत सुना रही हूँ। हाँ, सुनाइए सुनाइए। 3 दोस्त थे। हाँ, उन लोगों ने विचार किया कि हम लोग घूमने, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। हाँ, तो उनमें एक कर्म योगी था, एक ज्ञान योगी था, एक भक्ति योगी था। तीनों घूमने के लिए जाते हैं जंगल में। वहां पर बारिश आ जाती है, चारों तरफ से बादल छा जाते हैं। हाँ, तो
तीनों परेशान हो गए तो भक्ति योग वाला बोलता है कि थोड़ी दूर चल के एक मंदिर है और वो है जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा, और वहां जाके हम लोग शरण लेते हैं। हाँ तो तीनों मंदिर में आ गए। हाँ मंदिर में जब आए तो वो जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा था, तो वो लोग वहां पर भी अपने को नहीं रोक पाए हाँ और वो बारिश में भीगने लगे। वहीं पर एक मूर्ति थी भगवान जी की। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों व्यक्ति जो थे, दोस्त जो थे, वो उस मूर्ति को चिपट गए। उस मूर्ति से जब चिपक गए तो वहां भगवान प्रकट हो गए। हाँ तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों ही साथ चलते हैं। चलते हैं। अगर एक भी नहीं है तो हमारा अधूरा है। हाँ जैसे सिंपल उदाहरण है, हमको रसगुल्ला खाना है हाँ तो हम पहले उसके बारे में ज्ञान योग जानेंगे, हाँ कहाँ मिलता है, किसका अच्छा है। हाँ उसके बाद हम उसको लेने जाएंगे तो वो कर्म योग होगा। हाँ उसके बाद हम उसको लेकर आएंगे और जब खाएंगे और खिलाएंगे तो वो भक्ति योग होगा। इसलिए तीनों का आपस में मेल है, हाँ एक के बिना एक अधूरा है। हाँ सही बात। ये दृष्टांत आया समझ में। 3 दोस्त थे, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो एक बार तीनों जंगल में मिले तो तूफान आया। ये सतगुरु भगवान की वाणी में भी एक बार आया था। तो तूफान आया तो तीनों ने बोला अभी कहाँ बचें। तो जो भक्ति वाला था उसने कहा कि थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है, चलो हम मंदिर की शरण लेते हैं। भक्ति वालों को मंदिरों का ज्यादा पता होता है, इधर इसका मंदिर है उसका तो उन्होंने बोला अब कोई चारा तो है नहीं, चलो। तो तीनों गए तो मंदिर तो टूटा फूटा था, थोड़ा सा शेड बस था। जो भगवान की मूर्ति थी ना उसके ऊपर जो छत्र था वो थोड़ा शेड थोड़ा सही सलामत था। तो बोले अभी इस तूफान, आंधी और बारिश से कैसे बचें, शेड भी इतना है। तो तीनों भगवान को ऐसे तीनों एक दूसरे को पकड़ के और भगवान की लिपट गए, मूर्ति से लिपट गए लिपट ऐसे। गए। तो भगवान वहां से प्रकट हो गए। तो ज्ञान वाला ने बोला आपकी तो इतनी हमने किए थे, आप तो पहले प्रकट नहीं हुए। कर्म वाले ने बोला इतनी तो तेरे लिए कर्म किया था तो भी आप प्रकट नहीं हो गए अभी। हाँ, तीनों को आश्चर्य हो रहा था, कर्म, भक्ति, ज्ञान। तब भगवान ने बोला नहीं, मुझको पाने के लिए, मेरे दर्शन के लिए ये तीनों की जरूरत है। फिर आगे जैसे माता ने बताया रसगुल्ले का, तो कर्म करेंगे तो फिर कर्म हो गया जाना ले आना, फिर भक्ति के रूप में भोग लगाना, फिर ज्ञान के रूप में सब में समता का भाव देना, जो भी। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान ये तीनों की जरूरत है। तो मूर्ति में से ही भगवान प्रकट हो गए। तो तीनों ने, चूंकि मन का स्वभाव है पहले शिकायत निकालता है, तो तीनों ने शिकायत निकाली अलग अलग भाव से। तो भगवान ने बोला नहीं, मुझको पाना है तो तीनों की जरूरत है, कर्म की, भक्ति की और ज्ञान की। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का मिलान ही भगवान हुआ। हाँ, तो भगवान वहां से प्रकट हुए जो भी। भगवान के नियर हो जाते हैं ना, हाँ। भगवान के पास। तो ये इतनी आंधी तूफान माना क्या, बारिश माना क्या, ये स्थितियां। पर ऐसी स्थितियों में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समावेश करके, ठीक है। आंधी तूफान भी हमारे मन की स्थितियां थी ना। हाँ, वही स्थितियां है ना मन की, वही तो बात है। मन की स्थितियां बोलो, ज्ञान स्टोरी के भाव में कि कर्म वाला बोला भक्ति वाला कि आगे मंदिर है, क्योंकि भक्ति वालों को सिर्फ मंदिर ही दिखते हैं, पर मंदिर के पीछे कर्म और ज्ञान का भाव कभी कभी वो भूल जाते हैं। तो वो बोला चलो, तो बोले चलो ठीक है, उसको मंदिर दिखा। तो चलो, ऐसे भी संसार में जो मंदिरों की बात करते हैं उनको बहुत मालूम होता है आजू बाजू ये मंदिर है वो है, पर वो ज्ञान और कर्म का भाव फिर भूल जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं तीनों का सम्मान, जैसे हलवा बनाते हैं तो तीनों का सम्मान मेल जब होता है तभी तो वो हलवे में भाव होता है ना। जो उसका मिठास भी हो, उसमें तेल घी भी हो, उसमें आटा भी पूरा हो,
चलो बहुत अच्छा ये दृष्टांत सुना है, बहुत दिन के बाद हमको एकदम से याद आ गया। पहले भी चला है एक बार। और खुलो एक एक वचन, टाइम हो रहा है प्यारों। आज पहला और दूसरा श्लोक और उसके पहले गीता के दोनों अध्याय का सार थोड़े भाव में चला। ठीक है, जो लेट आए उन्होंने मिस किया। अर्जुन बोल रहे हैं ना भगवान से कि आप कर्म करने को भी बोलते हो मुझसे, हाँ, मतलब मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, भगवान से भ्रमित कर पूछते हैं वो, हाँ, भ्रमित कर रहे हो। पर लेकिन भगवान उसके अंदर के भय को निकाल रहे हैं उस समय। हाँ, भगवान थोड़ी भ्रमित कर रहे हैं उसको। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि ये तो धर्म युद्ध है, तो इसको करना ही होगा, इसलिए उसको धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं भगवान। हाँ हाँ, उसका मोह निकाला और उसे ज्ञान से समझाया, सब करके उसको पक्का कर रहे हैं, उसको निष्ठा कर रहे हैं कि कोई भी नहीं है, सब मरे पड़े हैं, तुझे युद्ध करना है। हाँ। कल फिर सांख्य योग और कर्म योग क्या है इसको फिर थोड़ा समझेंगे दूसरे भाव में। फिर आगे कल होगा। आज पहला और दूसरा अध्याय, इसका तीसरे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक हुआ, पर तीसरा श्लोक कल और थोड़ा डीपली खोलेंगे। अभी जिसको अगर कोई भाव है या कोई द्वंद्व की बात है तो भले खोलो। खोलो प्यारो। सार्थक जायसवाल। बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए। हाँ, भ्रम में नहीं कर। भ्रमित हो जाती है ना बुद्धि, हाँ तो हमारा निश्चय पक्का नहीं है, इसीलिए ना हाँ निश्चय पक्का होगा तो निष्ठा भी होएगी और ये बुद्धि भी जो है भ्रमित नहीं होएगी। हाँ, निश्चय पक्का करो। हाँ जैसे अभी आपने बताया ना, कणा प्रसाद में तीनों चीजें बराबर लगती है, तो सही में ज्ञान भक्ति वैराग्य से ही हमको गुरु समझ ज्यादा खुलता है। गुरु हाँ, सही तीनों चीजें जरूरी, ज्ञान तीनों बहुत भक्ति जरूरी। वैराग्य। और वैराग्य घर वालों से ही मिलता है दीदी, अपने कर्म प्राणियों से ही मिलता है अच्छी वैराग्य। अच्छी बात है ना, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। भगवान तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञान न होता तो लगता कि देखो ये मेरे घर वाले बुरे हैं, अभी बुरा कोई नहीं दिखता, लगता है दीदी निराकार इस रूप में मेरे को ढकेल रहा है। अभी ऐसे सही ही बात। ये समझ कौन देता है? गुरु देता है दीदी। हाँ, सही बात है। निरंकार हमको अपनी ओर खींच रहा है ना। हाँ रोज निरंकार के दरबार में बैठते हैं, ये दरबारी तो अभी जो सत्संग सुन रहे हैं हाँ हाँ निरंकार के दरबार में बैठे हैं ना दीदी। हाँ, निराकार वो हमको अपना खींच रहे वास्ता है ना, उसका भगवान का वास्ता है, कैसे हमको ढकेल रहे हैं। हैं। हाँ हाँ, दीदी थैंक गॉड, थैंक गॉड। और कर्म भक्ति ज्ञान जो है वो तीनों होने से भगवान को पा सकते हैं, पा लेते हैं। हाँ तीनों चाहिए, हाँ कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, हाँ तभी भगवान ने बोला ना तीनों चिपक गए, भगवान प्रकट हो गए। हाँ, तीनों चिपक गए भगवान की मूर्ति को ऐसे घेर के और खड़े हो गए तीनों, हाथ में हाथ मिला के। हाँ। अपने को बचाने के लिए तो भगवान प्रकट हो गए। पर चूंकि मन का काम है पहले शिकायत करना, तो तीनों ने अलग अलग शिकायत की। तब भगवान ने बोला मैं इसलिए तो प्रकट नहीं होता था क्योंकि तू एक को पकड़ता था। तो तीनों समझना, कर्म भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। और सत्संग के भाव में भी आओ। सत्संग हाल में देखो, पहले प्रेयर होती है, फिर भजन होता है, फिर भगवान की वाणी कर्म के रूप में होती है, फिर उसको समझाना ज्ञान के रूप में होता है। पर हमारा मन पहले पहले बोलता है चलो ठीक है, इतना टाइम, फिर थोड़ी देर के बाद जाते हैं ना। तो अभी मिस नहीं करो, पता नहीं कब कौन सा भाव तो वो मिस हो जाता है। मिस हो जाता है ना फिर भगवान। चलो बहुत अच्छी बात है, सब बात करो। मीना जी आप कुछ बोलेंगे? चलो श्री कृष्ण गोविंद बोलें। ज्योति दीदी आप कुछ बोलोगे? ज्योति दीदी हैं आज? हाँ जी हाँ बोल। माँ देर से आया तो लाइट कौन हाँ, होगी ना। कोई बात नहीं, चलो कभी कभी की बात अलग है। हाँ, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण गुणों में ही बसते हैं, ऐसा समझकर मन क्रियाओं और इंद्रियों में
मन जो है वो इंद्रियों में अभिमान से मुक्त रहकर रहना चाहिए। हाँ फिर से मैं कहती हूँ, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण गुणों में ही बसते हैं। ऐसा समझकर इंद्रियों और क्रियाओं से अभिमान से मुक्त रहकर या होकर संपूर्ण सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एकात्मक भाव रखना चाहिए। हाँ, ये भाव ही ज्ञान योग है, और संन्यास कर्म योग है, हाँ, ज्ञान योग और सांख्य योग है। सांख्य योग और संन्यास 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 माना योग, मन का नाश। हाँ, ज्ञान योग, संन्यास योग और सांख्य योग हाँ वगैरह यही नामों से पुकारे जाते हैं। हाँ पुकारे जाते। दूसरा ये भी अच्छा लगा कि साधक की परिपक्व अवस्था, उसका दूसरा नाम है निष्ठा। निष्ठा पर और वो जो निष्ठा है वह धीरे धीरे निश्चय करने से आती है। हाँ निश्चय निश्चय रोज करते करते जीव में परिपक्वता हाँ आ जाती है। हाँ रोज निश्चय करते जाओ। निश्चय करेंगे धीरे धीरे सही बात। तो मनुष्य परिपक्व होगा और उसमें अपने आप ही निष्ठा आ जाएगी। हाँ निष्ठा जहाँ से हमको चारा न मिला है, 16 आना भी वहीं से मिलेगा। तो परमात्मा में निष्ठा रखेंगे तभी तो हमें सच्चिदानंद के दर्शन होंगे। हाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा जो सच में आनंद, फिर आनंद फिर घन, मतलब वो आनंद जुड़ा हुआ रहे, छूटे ही नहीं। सच्चिदानंद, तो हाँ ये हाँ, सच्चिदानंद घन परमात्मा। परमात्मा। अभी सच्चिदानंद घन परमात्मा की मीनिंग समझे? सच में आनंद, फिर वो आनंद किस रूप में? घन के रूप में, जो जुड़ा हुआ है बर्फ के समान, वो परमात्मा सच्चिदानंद घन। इसका मीनिंग ये भी हो ना कि सब में जुड़ा हुआ है, तो वो है हाँ सच्चित आनंद। हाँ सत्य चित्त आनंद, सत्य में जुड़ा हुआ चित्त, सब में जुड़ा हुआ है, तो वो सबसे जुड़ा हुआ है। हाँ है तो वही, अलग अलग स्थितियां भी है और अलग अलग भाव। बहुत हम भी अच्छा। प्यार से सबसे जुड़े रहे, बर्फ की तरह से। हाँ घन की तरह, भगवान से जुड़े रहेंगे, गुण गुणों में बरतते रहेंगे। हाँ गुण गुणों में बरतेंगे, आंख अंधी नहीं होएगी, देखेगी, कान बहरे नहीं होंगे, सुनेंगे, तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, पर मैं उनको साक्षी भाव से देखूंगा, कर्तापन में नहीं आऊंगा, साक्षी। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को भाव है बोलने का? और टाइम अभी हो रहा है बहुत ज्यादा, चलो ठीक है। श्री कृष्ण, हाँ बोलो सर, सुजाता जी बोलो। हाँ वो अच्छा लगा, वो सच्चिदानंद घन, हाँ ये बहुत आपने अभी आप बोला, हाँ सच में वो बहुत जरूरी है। हाँ क्लियर भी हुआ ना? क्लियर भी हुआ अच्छे चलो से। बहुत अच्छी बात है। और सार कर्म और ज्ञान और ये भक्ति होगी बहुत जरूरी है, मतलब हाँ तीनों जरूरी है। हाँ, कल फिर इसको और खोलेंगे, सांख्य योग और कर्म योग क्या है, फिर से और खोलेंगे अच्छे से। हाँ सार्थक जी बोलिए आप। जी भाई, भक्ति और साधना ये सब बहुत जरूरी है। और जैसे अर्जुन जी मतलब कृष्ण भगवान ने बोले थे कि अर्जुन जैसे बहुत बोलते हैं ना, भावना में आ रहे ये वो, अभी शांत है, लेकिन कभी ना कभी तो वो क्रोध उत्पन्न होएगा ही ना। हाँ द्रौपदी का अपमान है, जो भी है, अभी तो शांत लग हाँ रहा है। हाँ, भगवान वही सोच रहे हैं ना कि ये तो बोल रहा है सन्यास की बात, तो हाँ, चलो मैं इसको बोलूं कि अर्जुन कोई बात नहीं, तेरी स्थिति लड़ने की नहीं है तो भले मत लड़, पर भगवान जान रहे थे इसके अंदर पड़ा है अभी। अंदर तो पड़ा ही है। हाँ तो वो निकलेगा कैसे, तो भगवान बोलते हैं निकाल, तो भगवान भागने की बात नहीं बोलते हैं, बोलते हैं निकालो और जागो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ ना? जी तो ऐसे ही समझो छोटी छोटी बातों को, माया की फालतू बातों में नहीं अटको, ठीक है? जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरि ओम। हरिओम। हरिओम 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 सबको। हरिओम सबको सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ बंद करें। आज मकर संक्रांति का हरिओम मकर शुभकामना सब हरिओम हरिओम लोगों को। सबको शुभकामना। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हाँ ये हाँ, इधर ये बड़ौदा वाले बैठे हैं, अहमदाबाद वाले, वो पतंग उड़ाते हैं। अरे अच्छा, बहुत अरे वाह। लाइट जाती है जाती है यही हो रहा है इधर। आज इनको बोलो सबकी पतंग उड़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। हरिओम माता। हरिओम हरिओम। गुजरात में तो बहुत है। हाँ ये आंटी गुजरात डोर के, किसको दोगे पतंग की हमारे? नहीं गुरु को डोर है, डोर गुरु की। हाँ डोर गुरु की, सही बात है। हाँ, गुरु वो गुरु नहीं है कभी बड़े। पतंग जैसा डोलायमान होते आए, वैसे हम नहीं डोलायमान होगे कभी। वो नहीं है भजन। इस पे एक डोरी भजन गुरु है को ना, दिया है हाँ कौन सा पतंग। सतगुरु मैं तेरी मेरी पतंग, पतंग वो है ना? हाँ, हवा विच उड़ती जावारी बाबा। हाँ डोर अच्छे से पकड़ के रखना। कटी जी जावा जे नहीं पकड़ेगा तो कट्टी जाऊंगी। कट जाऊंगी। चलो हरिओम माता। हरिओम रानी माता चओ। मूंखे कोरोना थी आहे त थोरो वीकनेस आहे, कॾहिं ॿुधां थी कॾहिं नथी ॿुधां। कोई बात नहीं, ध्यान रखो, खान पान का थोड़ा परहेज रखो। हाँ दवाई किया है माता। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा ध्यान रखो, आराम करो। हाँ ठीक है, अच्छी बात। है। हरिओम। हरिओम। कोरोना का बहुत ध्यान रखो प्यारो। हमारे इधर परिवार में ननन दीदी है, उनके घर में 4 सदस्य, चारों को अच्छा चारों बंद हैं दरवाजे में अंदर। हाँ तो हमारे घर में भी देख हाँ लो चलो तो ध्यान हुआ है। रखो बस, बहुत खान पान का एक दूसरे से। हरिओम हाँ हरिओम माता। हरिओम हरिओम। माता लेकिन किधर गए नहीं, किधर भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी हुआ। चलो ठीक है, हुआ को छोड़ो, अब ठीक हो गए बोलो और ध्यान रखो, वो बेअंत है हाँ बस। हाँ अभी ऐसे मौसम भी ऐसा है ना, सर्दी खांसी। हाँ ठीक हाँ है, अपना ध्यान रखो। हाँ माता। हाँ ठीक है, ध्यान नहीं, ऐसे नहीं सोचो, हाँ फालतू बात नहीं सोचो, ध्यान रखने का सोचो, दवाई खाओ, खान हाँ पान अच्छा रखो। हाँ ठीक है, हरिओम। हरिओम हरिओम।